आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। ठीक है बच्चों, और इस कंस्ट्रक्शन को सीखने के लिए हम बात करेंगे डेनियल सेल की। तो डेनियल सेल जो है वो एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल का। तो डेनियल सेल के कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग से हम सीखेंगे गैल्वेनिक सेल के फंक्शन एंड कंस्ट्रक्शन को। ओके स्टूडेंट्स, तो जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल होते हैं, एक्चुअली इन सेल्स में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। सेल के फंक्शन के लिए कौन सी रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है? रेडॉक्स रिएक्शन। एंड आपको पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उनका एक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का काम करता है और दूसरा इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड का काम करता है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है, और ये दोनों रिएक्शंस टुगेदर जो है ना सेल रिएक्शन कहलाती हैं, जो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। ठीक है बच्चों, तो डेनियल सेल का जो कंस्ट्रक्शन है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, दो बीकर ले लेंगे और इनमें से एक बीकर में हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करेंगे, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और दूसरे बीकर में हम फिल करेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो ये जिंक सल्फेट मैंने दिखा दिया है, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और दूसरे सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करेंगे दूसरे बीकर में। तो मैं उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये कॉपर सल्फेट हो गया और ये हो गया जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। ओके बच्चों, आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि जब किसी मेटल के सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में उसी मेटल की रॉड को डिप कर देते हैं तो इस तरह से जो सिस्टम बनता है, जो इक्विपमेंट फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये एक इलेक्ट्रोड बन गया। हमने क्या किया, जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में जिंक की रॉड को डिप कर दिया, तो ये बन गया जिंक इलेक्ट्रोड। उसी तरह से हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कॉपर की रॉड को डिप कर देंगे, तो बन जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा जिंक इलेक्ट्रोड और इधर हो गया क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है ना वो दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, और डेनियल सेल को फॉर्म करेंगे। तो डेनियल सेल की फॉर्मेशन के लिए हम दो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में जिंक रॉड को डिप करके रखते हैं, और कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बाहर से एक मेटेलिक वायर से जोड़ देंगे और इस मेटेलिक वायर का हम कनेक्शन कर देंगे गैल्वेनोमीटर से। ठीक है बच्चों, तो हमने आउटर सर्किट को, सेल के आउटर सर्किट को हमने विद द हेल्प ऑफ मेटल वायर कंप्लीट कर लिया, और सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सॉल्ट ब्रिज का। तो सॉल्ट ब्रिज जो है ग्लास की एक यू शेप ट्यूब होती है जिसमें हम एगार और प्लस इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों से बना हुआ सेमी सॉलिड पेस्ट भरते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये जो
सॉल्ट ब्रिज होता है ये ग्लास का यू शेप का ट्यूब होता है जिसमें हम अगर अगर एंड एक इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। और इस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, तो इन दोनों आयंस की जो मोबिलिटी हो वो सेम होनी चाहिए। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है यहाँ पर कि हम किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। पहला ये कि इलेक्ट्रोलाइट शुड बी न्यूट्रल, और दूसरा ये कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो आयंस प्रोड्यूस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, उनकी मोबिलिटी क्या हो, सेम हो। तो अगर अगर को हम मिक्स करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के साथ और इन दोनों के मिक्सचर से हम बनाएंगे सेमी सॉलिड पेस्ट, उसको इस ग्लास ट्यूब में फिल करेंगे। सेमी सॉलिड फ्यूल्ड जो पेस्ट है वो बाहर ना निकले, इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लास ट्यूब को कॉटन प्लग से बंद कर देंगे। ये क्या है, कॉटन प्लग है, इसे हमने बंद कर दिया ग्लास ट्यूब्स को, और अब ये हमारा बन गया सॉल्ट ब्रिज। तो मेटल वायर्स जो हैं वो सेल के आउटर सर्किट को कंप्लीट करते हैं, और जो सॉल्ट ब्रिज है वो सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। ये इस तरह से हमने सेल को बना लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, क्योंकि सेल का जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो जिंक रॉड है वहाँ से जिंक आयन निकलेंगे, प्रोड्यूस होंगे, और ये जिंक आयन निकलने से क्या होगा, जिंक पॉजिटिव आयन फॉर्म होंगे और +2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन इधर जिंक इलेक्ट्रोड पर होगी, और इसके अगेंस्ट रिडक्शन रिएक्शन जो है वो यहाँ इस इलेक्ट्रोड पर होगी, और यहाँ पर कॉपर आयन जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर एटम में। ठीक है बच्चों, तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और इसलिए ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, और कॉपर पर रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ, रिडक्शन इलेक्ट्रोड हुआ। कॉपर रिडक्शन इलेक्ट्रोड है डेनियल सेल का, और जिंक क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में। तो इस कन्वर्जन को हम दिखाएंगे, जिंक लिखेंगे पहले जिंक, और फिर एक स्लैश का साइन लगाएंगे, और उसके बाद जिंक आयन। ठीक है बच्चों, तो इस इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ जिंक आयन। इस तरह से हम जिंक इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल में किसी इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसकी रिएक्शंस को इस तरह से शॉर्ट में विद द हेल्प ऑफ स्लैश रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया इन द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ जिंक आयन, और इसके अगेंस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर कॉपर आयंस जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉपर। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया कॉपर इलेक्ट्रोड को। ठीक है बच्चों, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, तो जिंक in the form of zinc ion and copper ion in the form of copper। इस तरह से हमने जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है ना, और इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, इसलिए ये सेल का क्या होगा, एनोड होगा। एनोड, जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा, सेल का एनोड होगा, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ प्रोड्यूस होंगे वो एनोड से कैथोड की ओर मूव करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रोड है सेल का, इसलिए हम इसे नेगेटिव पोल ऑफ द सेल कहेंगे। तो जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल होते हैं उनमें जो एनोड होता है वो नेगेटिव पोल ऑफ द सेल होता है, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
और इसलिए ये कैथोड होगा फर्स्ट थिंग, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और दूसरा ये सेल का क्या होगा, पॉजिटिव पोल होगा। तो कैथोड जो है वो पॉजिटिव पोल होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल का, और एनोड जो है वो नेगेटिव पोल होता है। और इसका ठीक उल्टा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो है वो पॉजिटिव पोल होता है सेल का, और कैथोड नेगेटिव सेल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इधर को स्टार्ट होगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें हमें डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा, और डिफ्लेक्शन जो है ना वो इस साइड को होगा, और ये जो डिफ्लेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्रॉम कैथोड टू एनोड की ओर है, यानी कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये सेल हो गया, हमने इस तरह से कैथोड को रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम बात करेंगे सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमने इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट कर लिया। ये कॉपर, ये जिंक इलेक्ट्रोड है जो सेल का एनोड है, और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर ये बताया गया बच्चों कि हम किसी गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म का सहारा लेते हैं, और वो टर्म क्या है, लोन, LOAN, लोन। लोन के बेसिस पर हम किसी इलेक्ट्रो केमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। लोन क्या बताता है हमें, लोन का जो L है वो बताता है लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, and that oxidation electrode will be anode, and anode will be negative pole of the cell। तो ये फुल फॉर्म ऑफ द लोन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव पोल। ठीक है बच्चों, तो जब हम किसी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑलवेज हम क्या करेंगे, एनोड को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इन दिस फॉर्म, जैसे कि हमने यहाँ डेनियल सेल के लिए लिखा हुआ है। तो ये एनोड को हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, और एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक जो है ना वो जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। और कैथोड को हम लिखते हैं, क्योंकि हमने एनोड अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो कैथोड किधर जाएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा। ये कैथोड को हमने लिख लिया है। अब आप चाहो तो इसके साथ हम यहाँ और क्या लिखते हैं कि जिंक जो है ना वो सॉलिड है, और सॉलिड से वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर इन आयंस का हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम उन कॉन्सेंट्रेशन को भी, उस कॉन्सेंट्रेशन को भी यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि कुछ समथिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन कुछ दिया हुआ है आपको, तो आप उस कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ लिख दोगे। इसी तरह से कॉपर आयन है तो इनका भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का, उसको आप ब्रैकेट में लिख दोगे यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, और कॉपर क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड्स हमने लिख दिए। अब इन इलेक्ट्रोड्स को जो इंटरकनेक्ट कर रहा है वो कौन है, सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज को हम दो पैरेलल लाइन से, स्ट्रेट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल हो गया। हमने डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया आपको कि जो लोन के बेसिस पर जो एनोड होगा सेल का वो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और कैथोड को राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्ट ब्रिज हमने लिख दिया, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है। ये जो है कैथोड है सेल का, और ये नेगेटिव पोल है, सॉरी पॉजिटिव पोल है, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनर पोल है, इसलिए ये नेगेटिव पोल है, और ये एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूज़ क्या है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज का यूज़ क्या है, मैंने पहले भी बताया आपको कि सॉल्ट ब्रिज जो है ना वो यूज़ होता है दो पर्पस हैं इसके लिए। पहला तो इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल को कंप्लीट करता है, और दूसरा जो है वो है कि वो इलेक्ट्रोड्स की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ओके बच्चों, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो होता क्या है यहाँ पर, जब सेल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो जो एनोड है सेल रिएक्शन के स्टार्ट होने पर एनोड में इस रॉड के चारों ओर जिंक आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं बहुत सारे।
जिंक पॉजिटिव आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं। क्यों डिपॉजिट हो जाते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो यहाँ से इधर मूव कर गए, तो इस रॉड के चारों ओर बहुत ज़्यादा जिंक आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे, और इसके अगेंस्ट यहाँ पर जो सॉल्यूशन में कॉपर आयन है वो तो यूज़ हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉपर, यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस सराउंडिंग में बहुत सारे सल्फेट आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं, और इन अपोजिटली चार्ज आयंस के एक्सेस डिपोजिशन की वजह से यहाँ से एनोड से कैथोड की ओर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रुक जाता है, और इसके रुकने से सेल रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? और रुक जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में फंक्शन स्टार्ट होता है सॉल्ट ब्रिज का। इस कंडीशन में जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस का डिपोजिशन हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आयंस का डिपोजिशन हो जाएगा, तो इसी कंडीशन पर सॉल्ट ब्रिज से आयंस निकलेंगे, और एनोड वाला जो सॉल्यूशन है यहाँ पर इस पोर्शन में सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयंस बाहर आएंगे। क्यों नेगेटिव आयंस बाहर आएंगे? क्योंकि उन्हें यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट में पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है उनको न्यूट्रलाइज करना है। तो यहाँ पर नेगेटिव आयंस बाहर आएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस बाहर आएंगे। केवल आयंस बाहर आएंगे, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, और ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस जो हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट अपोजिटली चार्ज आयंस के साथ मिलके उन्हें न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से स्टार्ट हो जाएगा और सेल रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये जो आयंस निकल रहे हैं सॉल्ट ब्रिज से, इन आयंस को एक पर्टिकुलर टाइम पर एक साथ निकलना है। अगर एक साथ ये नहीं निकलेंगे एक ही स्पीड से तो क्या होगा? यहाँ पर जो न्यूट्रलिटी है वो फिर से डिस्टर्ब्ड ही रहेगी। इसलिए हमने बात की स्टार्ट में कि जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज में, उसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए। पहला कि वो इनर्ट होना चाहिए, यानी कि उसे खुद सेल की रिएक्शंस में पार्ट नहीं करना है, और दूसरा ये है कि उसमें जो आयंस प्रोड्यूस हो उनकी जो मोबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर मोबिलिटी सेम होगी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की, तभी वो एक ही स्पीड से निकल करके यहाँ पर सेल के एनोड और कैथोड पे जो अपोजिट चार्ज आयंस डिपॉजिट हो गए उनको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, और तभी एट वंस फिर से इस सेल की रिएक्टिविटी स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेनियल सेल, है ना। प्लस इस डेनियल सेल के कंस्ट्रक्शन को आप हम एज ए एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। प्लस मैंने आपको बताया कॉपर जो ये सॉल्ट ब्रिज है इसका क्या यूज़ है। फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आज हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है। ओके, अब एक बात और मैं बता दूं आपको, जिसे यहाँ देख लेते हैं कि जो एनोड है, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो एनोड हाफ रिएक्शन है। मैंने आपको पहले वहाँ लिखा था जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। और इसी तरह से जो कैथोड है उस पर जो हाफ रिएक्शन हो रही है वहाँ पर कॉपर आयन जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर में, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों रिएक्शंस को, हाफ रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो जो रिजल्टेंट रिएक्शन आएगी जिंक प्लस कॉपर आयन फॉर्मिंग जिंक आयन प्लस कॉपर, ये इसे हम कहेंगे सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन हो गया, ये कैथोड रिएक्शन है और ये एनोड रिएक्शन। ठीक है, इस सेल रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व हो रहे हैं और 2 ही यूज़ हो रहे हैं। और अगर ये डिसिमिलर नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड हाफ रिएक्शंस को क्रॉस ओवर कर देते और फिर हम ऐड करते तो हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल जाती। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।